नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज का अपडेट हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रखेंगे। हमने ये चीज देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इराटिक से बिहेव कर रहे हैं, नॉट ना जस्ट कि भारत से, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया सबसे। टू अ पॉइंट, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को एक ट्वीट डाला कि भैया पुतिन पागल हो गया है। और उसके ऊपर पुतिन साहब की तरफ से एक जवाब आया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप हैज टू मच इमोशनल स्ट्रेस। भारत के प्रधानमंत्री ने तो अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोल दी हैं उनको। यहां तक कि जयशंकर साहब ने तो पूरी तरह से एक सवाल के ऊपर पूछा गया जब भारत पाकिस्तान में कि भाई वेयर वाज अमेरिका, वेयर वाज यूएस, वो कहते हैं भाई यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब भारत का स्टाइल ये है, वो थोड़ा यू नो अलग तरह से जवाब देता है अपना। बट इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप, सवाल ये है कि हैज ही लॉस्ट द प्लॉट। भाई भाई का दिमाग शमाग ठीक है कि गायब हो गया वो भी? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम पथिगत भाई। नमस्कार, वेलकम टू शो। थैंक यू। जी मुझे लगता है ना कहीं पे देखो बहुत सारे लोगों ने ट्रम्प को सपोर्ट किया था व्हेन ट्रम्प केम टू पावर, No, प्राइमरीली I दो चीजों के लिए। okay. Let me just correct this, and thank you for bringing this up. I support Trump even now for only one thing: destroying the leftist deep state. हाँ वही, बस। वोकिज्म को खत्म करना, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक स्टैंड लेना। ऑन दीज टू इश्यूज पीपल हैड सपोर्टेड हिम बिकॉज वोकिज्म हैज बीन अ वेरी बिग थ्रेट, और अभी भी वो थ्रेट है। ये जितने सारे एनजीओ का बिजनेस कल्चर, डिस्ट्रॉइंग द होल ईथोस ऑफ सोवरेन कंट्रीज। लेकिन ट्रम्प का प्रॉब्लम कहीं पे ये है कि ट्रम्प अभी भी सोचता है कि ट्रम्प इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। ट्रम्प जो बोल देगा दैट बिकम्स द लॉ। अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। इफ बाइडेन यूज टू लिव इन द कोल्ड वॉर एरा की अभी भी रशिया के साथ मेरा कोल्ड वॉर चल रहा है, लड़ाई करना जरूरी है, ट्रम्प को अभी भी लगता है कि टैरिफ से सब कुछ कर दूंगा और मैं जो बोलूंगा वही हो जाएगा। एंड ठीक है, दैट इज हिज स्टाइल, दैट्स नॉट फॉर मी टू से कि उसको क्या करना है। बट फ्रैंकली वो जिस तरह का स्टेटमेंट्स दे रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, लिटरली इट्स नॉट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कमिंग टू बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट वो कहते थे कि एक दिन में मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा रशिया यूक्रेन के बीच। फिर वो कुछ कर नहीं पाया। यूक्रेन के साथ जेलेंस्की के साथ वो जो व्हाइट हाउस में हुआ, एवरीबडी सॉ इट। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेलेंस्की कोई दूध का धुला है, वो भी बहुत बड़े एक आइटम है। बट द इशू इज दिस कि उसने फिर एक probably a week back there was this again statement from Trump कि he had a long conversation with Putin, imminent ceasefire होने वाला है। फिर शुरू हो गया बमबारी फिर से। So now what Russia has done, कल या परसों शायद, more than 350 drones were sent, around 10 odd missiles were sent. Now these drones अभी जो भेजा जा रहा है, हालांकि these are typically of Iranian origin है, शाहिद ड्रोन है, बट दीज आर अपग्रेडेड वंस। इसका कोई वो पहले वाले ड्रोन में ना मोपेड जैसा आवाज आवाज होता था, ये मोपेड जैसा आवाज आवाज कुछ नहीं होता। ये दीज आर लाइक द बज आर लाइक अ जेट एंड दे आर प्रीटी फास्ट। ये दे कैन होम ऑन टू द टारगेट विदाउट इवन द इंटरनेट, विदाउट इवन द जीपीएस कनेक्ट। और उसके बाद दे वेरी पिन पॉइंट। और उसके बाद अभी जिस तरह के मिसाइल्स यूज किया जा रहा है इसके अंदर का, दे आर मैन्यूवरेबल। सो अब देखोगे जिस तरह से यूक्रेन ने इतने बड़े पैमाने में पेट्रियट मिसाइल छोड़ा, फिर येट दे आर नॉट बीइंग एबल टू इंटरसेप्ट दोस रशियन मिसाइल्स। बहुत बमबारी की। और रशिया की तरफ से जो एलिगेशन आया है कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। नाउ यूक्रेन विल नॉट ट्राई टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया अनलेस यूक्रेन के जो बड़े बड़े बाप बेटे हैं वो परमिशन देता है। दैट मीन्स somewhere big powers have been trying to harm Russia while Trump was in his utopian world की सब ठीक हो गया है। Either Trump is playing a double game और Trump को पता ही नहीं कि दूसरे लोग एक्चुअली कर क्या कर रहा है। उस दूसरे लोगों में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं है मुझे पता नहीं, बट दैट मीन्स दैट ही इज लैकिंग द इंटेलिजेंस इनपुट्स कि हो क्या रहा है रियली। और उसके बाद जर्मनी का जो प्रेसिडेंट है फेडरिक मर्स, उसने कह दिया कि नाउ देयर इज नो लिमिट ऑन व्हाट यूक्रेन कैन यूज
मतलब यूक्रेन नाउ यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। दैट मीन्स हम लोगों ने जो पहले कहा था दिस वॉर इज गोइंग टू एक्सपैंड, दिस वॉर इज अ वॉर विच इज 1200 ईयर ओल्ड एनिमोसिटी, ये एक्सपैंड करेगा। दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आप सोच सकते हो व्हेन अभी फ्रांस, जर्मनी, यूके ने बोल दिया कोई रेंज लिमिट नहीं है। पहले एक रेंज लिमिट था, यूक्रेन ने was not allowed to use long range cruise or ballistic missile। अभी शायद ये सब है नहीं, बैलिस्टिक नहीं, क्रूज ही है वो मोस्टली, but now they will be given even ballistic missiles perhaps। So storm shadow missiles तो पहले इस्तेमाल कर रहा था। we don't know what else with the Russians with these Germans will give। अब मैं सोच रहा हूँ कि जर्मनी के ऊपर जब 4-5 गिरेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद, तब जर्मनी कैसे रिएक्ट करता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर द जर्मन्स एंड द फ्रेंच आर इन ए पोजीशन टू फाइट बैक। जो वो सोचते कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरह। मुझे फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन फ्रांस एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्मनी, these countries have been destroyed by वोकिज्म, by यूरोपियन यूनियन कल्चर। नेशनलिज्म तो सिर्फ फुटबॉल की ग्राउंड में ही होता है, ये पता नहीं। सो फ्रैंकली दैट इज नॉट द इशू टुडे। द इशू इज ट्रम्प को पता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। अच्छा, ट्रम्प ने एक बॉम्बिंग शुरू किया हुदीस के खिलाफ। अब हुदीस के खिलाफ 1000 एयर स्ट्राइक किया। क्या एक नाम दिया था, क्योंकि हुदीस हैड थ्रेटेंड इजरायली शिपिंग along the across the Red Sea। अब उल्टे हुदीस ने इनके 7-8 शायद MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिए, 2-3 F-18 गिरा दिए, और बाकी पता नहीं क्या क्या गिरा दिया। फिर अचानक ये बॉम्बिंग और एयर स्ट्राइक जो यूएस कर रहा था हुदी के ऊपर, वो बंद कर दिया। तो अगले दिन हुदी ने फिर थ्रेट मारा इजराइल को। तो फिर तुमने अचीव क्या किया? व्हाट वाज द पर्पस एंड व्हाट वाज योर अकॉम्प्लिशमेंट? फिर वो अब ट्रम्प डायरेक्टली हमास से बात करता है, बाईपास कर दिया इजराइल को। इस बार जब गया मिडिल ईस्ट में, वो सऊदी अरब गया, यूएई गया, कतार गया, नेतन्याहू से मिला नहीं। सो दे आर बाईपासिंग इजराइल। अब वो बोल रहा है कि मैं यूं कर दूंगा ईरान के साथ डील, एकदम बैठूंगा, सब ठीक हो जाएगा, पूरा नया एक आएगा। फिर जाके सऊदी अरब में बोलता है कि ईरान का जो रेजिम है ना, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। अब उसके बाद तुम सोच रहे हो कि ईरान तुम्हें एक भाव देगा। ठीक है, अब ईरान के साथ तुम बोल रहे हो कि ये करेगा, वो करेगा, वो एकदम सब ठीक हो जाएगा। ईरान इज ऑन द कस्प ऑफ मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लिटरली ऑन द कस्प। इजराइलीज आर वेटिंग कि किस दिन रात में जाके बमबारी करेंगे। ऐसा ही होता हुआ, वो नया चीज नहीं है। फ्रॉम 1980s ऐसा ही हुआ है। ऑसिराक बॉम्बिंग हुआ, सीरिया में किया ईरान ने, इजराइल ने ऐसा ही किया है। ऐसा करके दे हैव कंटेन द न्यूक्लियर थ्रेट। कोई न्यूक्लियर डील ट्रम्प आके करके नहीं गया था। तो मुझे कभी कभी लगता है, डज दिस मैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है? उसे बड़ी बड़ी बातें करने से होता है। दैट्स व्हाई यू वुड सी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी या मेनी अदर्स उतने स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट्स themselves create more problem than solving issues। international arena, they are very measured in what they want to say। ये बंदा एक दिन बोलता है कि अब मैंने मांडवाली कर दी पाकिस्तान इंडिया में, अगले 6 दिन बाद बोला मैंने कुछ नहीं किया था, बट मुझे थोड़ा तो क्रेडिट जीवी हूं मैं। ये कौन करता है? सो टेल नाउ देयर आर रिपोर्ट्स कि कल ये डे बिफोर यस्टरडे नाइट देयर वाज अ हीटेड आर्गुमेंट बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रम्प इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ट्रम्प बोल रहा है कि तुम मेरे साइड में रहो, मैं जैसे बोलूंगा, मैं बात करूंगा, ट्रम्प के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। शायद किसी ने बोला कि सर उनको ऊपर तो वैसे ही सैंक्शन है, हम तो कुछ लेते नहीं, फिर टैरिफ किस चीज को लगाओगे? अच्छा, तो फिर कुछ और कर देंगे। तो क्या करोगे? लड़ाई तो करोगे नहीं। अच्छा, तो देखते हैं फिर। तो अच्छा नहीं, $2 ट्रिलियन का मिडिल ईस्ट से उसको इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो ये चूरन पहले भी सऊदी अरब ने उसको खिला चुका है। बोलता कुछ है और अल्टीमेटली जाता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, बट 2 ट्रिलियन, 600-700 बिलियन डॉलर, चलो मानता हूं कि आई थिंक दैट विल कम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वेयर विल द सऊदीज एंड द यूएई एंड कतार पार्क देयर मनी? दे नीड समवेयर टू पार्क द मनी। नाउ वो ही गोस टू कतार। अब कतार में जाके, कतार, आप यू लुक एट इट, कतार इज द हेडक्वार्टर ऑफ हमास। कतार में सारे के सारे कतार लगा के बैठे रहते हैं। तो वहां पे जाके क्या किया?
ये सब चीजों में बात नहीं किया, एक जेट प्लेन ले लिया, कम से कम कुछ तो आए। इसको कहते हैं धंधा। उसको अब एयरफोर्स वन बना ले। अरे यार, कौन ऐसे जाके गिफ्ट लेता है? वो बोइंग 747 या 787, आई डोंट रिमेम्बर विच वन, कौन ऐसा गिफ्ट लेता है? कि तुम ना एक काम करो, मेरे देश में जो बनता है वो उसी का एक ऑर्डर दे दो, मैं ले लूंगा। नाउ व्हाट वाज दैट? दैट्स नॉट अ गिफ्ट, दैट्स अ ब्राइब। You know what is that? You know the Qataris have been trying to sell that jet for 5 years. हाँ, तो ये व्हाटएवर, ले जाए यार। व्हाई वुड तो ले आई, जा मतलब क्या यार, तू यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर 5 साल से ये बोल रहा है तब तो और भी शर्म की बात है। एनीवे, सो थिंग इज दैट आज और ईरान ने फिर, ईरान के तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आया है कि दे, ऐसा नहीं है कि जो मतलब कोई न्यूक्लियर डील वील होने वाला है, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर। हाँ, ईरान में बहुत सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, देयर आर मेजर पावर आउटेजेस, सीवियर सैंक्शंस तो उनके ऊपर ऑलरेडी है। ट्रम्प अभी थ्रेट मार रहा है कि जो भी ईरान के साथ डील करेगा उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, सैंक्शन लगाऊंगा। तो क्या करोगे तुम? चाइना के साथ तो वैसे ही कर रहे हो तुम, चाइना तो वैसे ही उनसे ले रहा है, तुम क्या रोकोगे? सो हाँ, ईरान कोई भी कोई दूध का धुला नहीं है। ईरान इज ऑलमोस्ट लाइक द पाकिस्तान ऑफ मिडिल ईस्ट। सारे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द अदर साइड, द हिजबुल्लाह, हुदी, इंक्लूडिंग द हमास, दे आर ऑल फंडेड बाय ईरान। तो तुम फिर हुदी के ऊपर बॉम्बिंग क्यों रोका, और बॉम्बिंग किया क्यों? सो अल्टीमेटली नाउ, जैसे वो पाकिस्तान को बोलता है ग्रेट कंट्री, ग्रेट पीपल विल डू ग्रेट बिजनेस, आई विल नॉट बी सरप्राइज वो धीरे धीरे अगर हमास को भी तारीफ करने लगे। तो अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इट, is US, rather is Trump in control of what is happening? कंट्रोल तो खैर छोड़ ही दो, इज ही अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? एक तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो एक दिन में तो नहीं, वो तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, बिकॉज रशिया इज सेइंग कि यू हैव टू एड्रेस द रूट इशू। रूट इशू इज द एक्सपेंशन ऑफ नेटो। क्या नेटो को कंट्रोल ट्रम्प कर पाएगा? नेटो जब आर्म करेगा, रीआर्म करेगा यूक्रेन को, सीज फायर के टाइम भी अगर सीज फायर होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो वो वेपन सिस्टम्स क्या थोड़ी सिर्फ यूरोप से आएगा, वो तो अमेरिका से भी लिया जाएगा। तो अमेरिका से जब लिया जाएगा, अगर वो बोल दे कि नहीं, नो वेपनाइजेशन ऑफ यूक्रेन एनीमोर, तो फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या चूरन खाएगा या हाजमोला खाएगा? तो उसने बोल दिया होगा कि डोंट गेट इनटू दिस, तुम्हें मिनरल डील मिल गया है, तुम मिनरल ले लो और उस पैसे सरकार पैसा देगा, तुम वो करो, हथियार भेजने दो मुझे यूक्रेन। ट्रम्प चुप हो गया। नाउ इजराइल इज डेस्परेट। इजराइल को समझ में आ रहा है कि हाउ हाउ नियर द इरानियंस आर टू दैट बॉम्ब। ईरान इज डेस्परेट, एनी डे एनीथिंग कैन हैपन। और मुझे लगता है ईरान इज लिटरली बाइंग टाइम। ईरान इज बाइंग टाइम कि नहीं नहीं, वी विल नेगोशिएट, ये वो करें, बट हमारी भी कुछ शर्तें हैं, वो है। एक दिन बोल देगा कि भाई अभी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, देर इज लॉट ऑफ अनरेस्ट, देर इज लॉट ऑफ टेंशन विद इन ईरानियन सोसाइटी, लेकिन वो कब नहीं था, वो पहले भी था। अगर रशिया को ट्रम्प को लगता है ऐसे करके तुम रेजिम चेंज कर दोगे ईरान में, इतना आसान नहीं है। हालांकि ईरानियन रेजिम कोई दूध का धुला वो भी नहीं है, उसके भी बहुत सारे कारतूते हैं, कारनामे हैं, बट इतना आसान नहीं है। द मोमेंट इट बिकम्स कि ईरानियन रेजिम को चेंज करने अमेरिका आया है, दे आर टारगेटिंग ईरान, तो वही लोग जो आज दे आर अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ओन गवर्नमेंट, विल साइड विद देयर गवर्नमेंट, दे विल से कि इट इज एन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ ईरान, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि यूएस ने इराक को क्या किया है। So they don't want American control on Iran again. So it's not easy. और खास करके पाकिस्तान वाले इशू में जो क्रिप्टो वाला अभी आया कि किस तरह से धंधा किया ट्रम्प ने, एंड नाउ इफ यू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, ट्रम्प इज यूजिंग और यूएस इज यूजिंग टर्की एज अ मिडिल मैन टू send weapon systems to Pakistan. So it's very clear, and I think there is certain amount of
I think the Indians are not very happy. They're very very serious about what is happening. तो इसी वजह से the NSA is going to रशिया के साथ I think some major deals are coming up and दरकिनारे रख करके रखेगा अमेरिका को ऑन वेपन सिस्टम्स. ट्रेड डील होगा, ट्रेड डील शायद होगा, ट्रेड डील नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ट्रेड डील होना भी चाहिए, बट उसमें इंडियंस विल बार्गेन वेरी हार्ड. कोई छूट नहीं देंगे, समझौता नहीं होगा. सो एज इट इज एवरी फ्यू टाइम मिनट एवरी फ्यू डेज कोई फ्रस्ट्रेशन आता है, ट्रम्प आकर किसी को बोल देता है ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी, ये यार ऐसा नहीं होता. तो पुतिन हर दिन सुबह रात, मतलब नो डिसरेस्पेक्ट कि पुतिन हर दिन सुबह और हर दिन रात एक एक ट्रम्प जैसे पॉलिटिशियन को पाठ सिखा सकता है और खा सकता है. सो व्हेन पुतिन डज समथिंग उसके पीछे कारण होता है. ऐसे स्टेटमेंट देके यू कांट विन, यू कांट, जो ट्रम्प कर रहा है. सो हिज एबिलिटी टू नेगोशिएट, मुझे लगता है कि वो उसका जो इमेज वो तैयार करके रखा था कि इज ए ग्रेट नेगोशिएटर. नेगोशिएशन ऐसे नहीं होता है टिल द टाइम यू रेस्पेक्ट द अदर पर्सन, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कंट्री लाइक रशिया. और जहां रेस्पेक्ट तो देना ही नहीं चाहिए वहां पे डंडा दिखाना चाहिए, वहां पे तुम रेस्पेक्ट दे रहे हो पाकिस्तान को और रशिया और एनीवन फॉर दैट मैटर यार. आई मीन यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट and that's something you can't, I mean, see Avi Modi ji for that matter, look at it. Yesterday he gave a very hard statement. Roti khao warna meri goli to hai. Now you know that's a very hard statement to a country which has been causing terrorism, ye wo sab kuch. Russia ne aisa aapke sath kuch nahi kara hai. Uske, I mean, you're calling a leader crazy and that too middle of the night tum tweet kar rahe ho, you know, create controversies around the world. ये वही है, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है. This is meme coin. This is an investment. The meme coin, जब जितना ये कॉन्वर्सेशन में रहता है ऑनलाइन, उतना उसका meme coin पॉपुलर होता है. He is making money. That's just about it. और इसके ऊपर मैंने कल दोपहर में भी शो करा था एक कर्नल मयंक दुबे के साथ, मयंक चौबे साहब के साथ, where he spoke to us about cryptocurrency and the Chinese bloody who have invested in his cryptocurrency $300 million. So this is not a serious president यार, ये पता नहीं क्या है. एंड इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है ना, देयर आर सम पीपल इन यूएस जो जानबूझ के उसको करने दे रहा है वो जो चाहता है, सो दैट ही गेट्स एक्सपोज्ड मोर. आई डोंट थिंक ही इज गेटिंग द राइट काइंड ऑफ, मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि जिसको you are trying to hyphenate India and Pakistan in the same bracket. हाँ, इससे क्या हो रहा है, ये कांग्रेस में कुछ लोग कुछ बोल रहा है इंडिया में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रम्प क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट टॉक, वो जो हाइफेनेट करने की कोशिश कर रहा है. यू आर ओनली डिस्टेंसिंग इंडिया अवे फ्रॉम, एज इट इज यू कांट कंट्रोल. सो उसके जो सपोर्टर्स थे, आज भी आई एग्री कि you know वोकिज्म से तो बेहतर ट्रम्प है, बट ट्रम्प देन हैव टू बिहेव. You can have a lot of potential. So is it even helping US is the question mark. Is it even helping US? अभी तो देखो एप्पल के ऊपर थ्रेट मारा, एप्पल ने कैलकुलेट करके देख लिया कि भाई 25% क्या 50% टैरिफ के साथ भी इंडिया में बना के बेचूंगा, यूएस में तो सस्ता होगा. अब तुम वॉलमार्ट जैसे कंपनी जो ग्लोबल सोर्सिंग करके बेचता है उसको बोलोगे सब कुछ यूएस में बनाओ, वो कर पाएगा? वो वॉलमार्ट इज लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर ना, वो लोएस्ट कॉस्ट डिनोमिनेटर जहां पे होगा और क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करके वहां से लेगा. तुम बोलोगे अमेरिका में बनना, जो बांग्लादेश में, वैसे बांग्लादेश छोड़ो, कहीं पे वियतनाम में कुछ बनता है नहीं, तुमको अमेरिका में बनाना पड़ेगा. नहीं होता यार, डजंट हैपन लाइक दैट. तो फिर बोलोगे कि नहीं यू मस्ट बाई माई F-35. अरे कौन F-35 यार? आजकल देखोगे पीपल हैव इवन, एक टाइम आएगा इन सम डेज US is still the most powerful country, सबको पता है. But I think beyond the point what's going to happen, people will stop reacting to what he's saying. Iran is a very difficult. आप इंडिया से देखो, लोग पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं, otherwise we are not bothered. जो बोलता रहे को कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. You see मोदी साहब not responding to a global leader जब वो ट्वीट कर रहे हैं देश के बारे में, that is a clear slap यार. मोदी साहब कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. थैंक यू. जयशंकर ने बोल दिया भाई साहब, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स,
इससे बाद आई मीन दिस इज एन इंसल्ट. अब इधर वैसे ही वो फ्रांस की प्रेसिडेंट थप्पड़ खा रहा है प्लेन से उतरते वक्त, ये वो जो भी चल रहा है ना, मिडिल ईस्ट हैज बिकम अ तमाशा यार. मिडिल ईस्ट में पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ, ये मैं आई एम वेटिंग फॉर द डे जब जर्मनी या फ्रांस के ऊपर एक मिसाइल गिरेगा और फिर वो रशिया बोलेगा एक्सीडेंटली गिरा है. लेकिन तुम देखना वहां के लोगों की रिएक्शन, बोलेगा अरे बंद करो सब, वो कोई लड़ाई में जाने वाला नहीं. दिस इज नॉट द जर्मनी ऑफ 1930s. ये ख्वाब देख रहा है कि जर्मनी फिर से उभर के आएगा उस तरह से. ऐसा नहीं होगा यार. इट्स एज ऑफ इट कल्चर हैज बीन चेंज. ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वोकिज्म सब कुछ खत्म कर दिया. फाइटिंग स्पिरिट अलग चीज होती है. Anyways, so overall, as it looks, the question is Trump in control of Middle East, Russia-Ukraine conflict, North Korea, or even South Asia? South Asia, तो he has least control. जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो दावे कर रहा था कि दावा कर रहा था कि मैं मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल कर लूंगा, ये वो. तुम गल्फ ऑफ अरेबिया बोल रहे हो, अरे मतलब तुमको. So it's like वो तुम बोलते रहो. So I don't think this Iran deal will happen. अगर होता अच्छी बात है, but can and will Iran give up their weapon systems? I don't think so. So it's a very difficult phase ahead, which he will not be able to control. What happens next? We have to wait and watch. Yeah. Thank you so much for that. मेरा request to everybody, guys, इसके ऊपर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा. And you know, this guy is going nuts, basically, and that's something that I can put across. But you know, we need to, हमारी तरफ से मेरा जो लास्ट कहना है कि the only excitement that we had about him कि भैया आके leftist deep state को तोड़े, हमको उस पे फोकस करना है. इसने हार्वर्ड के ऊपर और इन चीजों के ऊपर अटैक करना शुरू करा है. We have to focus on that. We have to get what we want from it, and that is just about it. ठीक है. Beyond which I think government will look after this thing and बड़े अच्छे से इसको handle करेंगे वो. But let's keep a track. And जब तक guys एक छोटी सी announcement है which is going to be very good. This channel has crossed 500,000 subscribers, 500,000 mark आज सुबह हमने क्रॉस करा है. Let me just say this, Patikat bhai bhi यहाँ पर हैं. There are so many other people that have been through the journey. Thank you so much. That's the basic thing I can say, and that's I think इसके ऊपर मैं और भी बात करूंगा, but I just wanted to say thanks. You guys have really helped the channel through. ठीक है. Patikrit, Colonel Ajay Raina, Major General Rajiv Narayanan, Colonel Harrison, Sanjay Dikshit ji, Marshal Bedi, General Dushyant. There's so many people who are there in the line that I can't even individually thank. But thank you so much for this. And now we look forward for the big mark of 1 million. But till then, thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.